यार हमारे डियर स्टूडेंट तो सबको जो है आप सभी को वेलकम है यहाँ पे। और जितने भी हमारे सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है जीएनएम का, तो उन सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनेस्थेसिया होता क्या है, एनेस्थेसिया के प्रकार क्या है, और जो स्पाइनल एनेस्थेसिया जिसको हम लोग रीजनल एनेस्थेसिया भी बोलते हैं उसका जो है कॉम्प्लिकेशन लिखना है, जटिलता लिखना है। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे पढ़ेंगे, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा कि जो है एनेस्थेसिया होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, और एनेस्थेसिया जो है ये आपका कितने प्रकार से होता है, और स्पाइनल जो एनेस्थेसिया होता है इसका जटिलता बताना है। ठीक है, स्पाइनल जो एनेस्थेसिया है ये आपका आता है रीजनल एनेस्थेसिया के अंतर्गत। ठीक है, तो आप लोग जो है देखिएगा, समझ गए। चलिए, आप लोग जानते हैं कि एनेस्थेसिया कहाँ पे काम में आता है। तो आप लोग जानते हैं कि जितना भी सर्जरी होता है, जितना भी जो है आपको जब किसी अंग को शून्य करना पड़ता है या पूरे शरीर को या किसी ऐसे जगह पे शून्य करना पड़ता है जहाँ पे चीरा लगाना हो या वहाँ पे दर्द उत्पन्न होता हो, तो उसको जो है शून्य कर दिया जाता है, ब्लॉक कर। वहाँ का जो नर्व होता है, जो वहाँ का तंत्रिका आवेग होता है, जो हमारे दिमाग को क्या करता है, संदेश पहुँचाता है, उसको जो है ब्लॉक कर देता है। अब ये जो है अलग अलग एनेस्थेसिया का प्रकार है। जैसे देखते होइएगा कि किसी को अगर ऑपरेशन होता है तो जहाँ पे चीरा लगाया जाता है उतना दूर जगह को क्या किया जाता है, शून्य कर देता है। उतना दूर जो है उसको क्या कर दिया जाता है, शून्य कर दिया जाता है। तो शून्य कैसे किया जाता है, तो इस एनेस्थेसिया के प्रयोग करके ही। एनेस्थेसिया एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का दवाइयाँ होता है, जिसमें जो है अलग अलग दवाइयाँ का है, और उस दवाइयाँ के अनुसार ही ये जो है बांटा गया है एनेस्थेसिया को अलग अलग। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए एनेस्थेसिया होता क्या है। आज हम एक ही क्वेश्चन इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, देखिए एनेस्थेसिया होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, एनेस्थेसिया वे दवाएं हैं जो शरीर में संवेदनाओं को समाप्त कर देती है एवं शून्यता उत्पन्न करती है। देखिए, एनेस्थेसिया क्या है, मैं पहले ही बताया कि एनेस्थेसिया एक प्रकार का मेडिसिन है, एक प्रकार के दवा है जो क्या करता है, शरीर में शून्यता उत्पन्न करता है, और ये जो है जो संवेदना है उसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है। संवेदना कहा जाए तो जो मूवमेंट होता है शरीर में, जो आपका हलचल होता है, जो ब्रेन को पता चलता है, उस हलचल को ही ये क्या करता है, समाप्त कर देता है, संवेदनहीन कर देगा उस जगह को जिस जगह पर एनेस्थेसिया दिया जाएगा, जिस जगह के लिए। समझ गए ना। तो यही होता है संवेदना, मतलब जो मूवमेंट है, जो हलचल है शरीर का, उसको समाप्त कर देता है, और यही जो है शून्यता ला देता है, और यही जो है चीरा वगैरह लगता है तो जो है पता नहीं चलता है, सर्जरी होता है। तो समझ गए, तो ये एनेस्थेसिया होता है। ठीक है, यह शून्यता व्यक्ति में अचेतना या बेहोशी के साथ भी उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है, देखिए ये जो अचेतना है, ये शून्यता जो है, ये मतलब जो शून्य किया जाता है एनेस्थेसिया के द्वारा, ये व्यक्ति के अनकॉन्शियस या बेहोशी में भी जो है उत्पन्न किया जा सकता है। समझ गए। जैसे मानिए कोई जो है पेशेंट है, बेहोश है, एक्सीडेंट हुआ है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, उसका पैर हड्डी उड्डी टूट चुका है, तो जो है उसका जो हड्डी टूट गया है, अगर हड्डी को ज्वाइंट करना है तो वो दर्द से काफ़ी कराहेगा। तो जो है उस कंडीशन में उसको जो है उस हड्डी वाले जगह आसपास में उसको एनेस्थेसिया देकर शून्य कर दिया जाएगा, ताकि उसको सीधा करके जब इसका प्लास्टर किया जाए या सर्जरी होगा तो इसको पता न चलेगा। तो ये जो शून्यता है, ये व्यक्ति को जो है अनकॉन्शियस मतलब अचेत या बेहोशी के साथ भी उत्पन्न किया जा सकता है। समझ गए। चलिए, रोगी को किसी भी प्रकार की सर्जरी से पूर्व दवाओं के माध्यम से लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति उत्पन्न करना एनेस्थेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब है कि मतलब जो सेंस होता है, जो मतलब जो संवेदना है, उसको जो है समाप्त करना ही जो है क्या कहलाता है, आपका एनेस्थेसिया कहलाता है। समझ गए कि रोगी को किसी भी प्रकार की सर्जरी से पूर्व, मतलब किसी भी प्रकार की सर्जरी होता है ना, उससे पहले जो है दवाओं के माध्यम से लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति उत्पन्न करना ही एनेस्थेसिया कहलाता है। लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब है कि संवेदनहीन, मतलब जो है उसमें कोई हलचल नहीं, कोई गति नहीं, कोई जो है वहाँ पे कुछ भी होगा तो पता नहीं चलेगा। तो यही जो है स्थिति उत्पन्न किया जाता है किसी भी सर्जरी से पूर्व दवाओं के माध्यम से लॉस ऑफ सेंसेशन वाली स्थिति उत्पन्न की जाती है, और यही जो है एनेस्थेसिया कहलाता है। समझ गए एनेस्थेसिया क्या होता है। चलिए,
अब यहाँ पे देखिएगा कि एनेस्थेसिया इसके लिए उपयोग में ली जाने वाली दवाइयाँ एनेस्थेटिक एजेंट कहलाती है। अब जो दवाइयाँ एनेस्थेसिया में उपयोग किया जाता है उसको जो है हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं। मतलब आप लोग देखिएगा कहीं अगर लिखा होगा एनेस्थेटिक एजेंट अगर लिखा होगा तो समझ लीजिएगा वह एनेस्थेसिया का दवाई है। समझ गए? चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं एनेस्थेसिया के बारे में कि एनेस्थेसिया एक दवाएं हैं जो शरीर को संवेदनाओं को समाप्त कर शून्यता उत्पन्न करता है। ठीक है, एनेस्थेसिया जो है क्या करता है, व्यक्ति को संवेदनहीन बना देता है और व्यक्ति को कोई भी सर्जरी में जो है किसी भी सर्जरी में लॉस ऑफ सेंसेशन का स्थिति उत्पन्न करता है और वही जो है एनेस्थेसिया कहलाता है। समझ गए? एनेस्थेसिया में दी जाने वाली दवाई को एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। इतना जान गए एनेस्थेसिया के बारे में। चलिए, अब हम जो है यहाँ पे प्रकार पूछा है, प्रकार देखेंगे कि एनेस्थेसिया का कौन कौन प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए एनेस्थेसिया प्रभावित क्षेत्र के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। एनेस्थेसिया जो होता है इफेक्टिव क्षेत्र इफेक्टिव रीजन के आधार पर 3 प्रकार के होता है। समझ गए? अब कैसे, एक है लोकल एनेस्थेसिया, एक है जनरल एनेस्थेसिया और एक है स्पाइनल या इसी को जो है रीजनल एनेस्थेसिया बोला जाता है। ये जो स्पाइनल है ना, इसी को जो है रीजनल एनेस्थेसिया बोला जाता है। समझ लीजिए, इसी को जो है रीजनल एनेस्थेसिया बोला जाता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया को रीजनल एनेस्थेसिया बोला जाता है। समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये जो स्थानीय एनेस्थेसिया होता है लोकल एनेस्थेसिया, तो ये वैसा एनेस्थेसिया होता है, यह एनेस्थेसिया का वह प्रकार होता है जिसमें अगर मान गए कि हमें जो है हथेली को सुन्न करना है, हथेली में अगर चीरा लगाना होगा तो हमें सिर्फ हथेली का ही सुन्न करना है, तो ये लोकल एनेस्थेसिया हो गया। अगर मान गए कि हमारे शरीर में जो है पेट के आसपास जो है हमको चीरा लगना है और जो है वहाँ पे जो है ये समझिए, सीधा समझिए, हमको औंरी में जो उंगली फिंगर में घाव हो चुका है और वो घाव सर्जरी करने लायक है, तो उस उंगली को जो है क्या किया जाएगा, सुन्न कर दिया जाएगा। तो सिर्फ उंगली को ही सुन्न करेगा तो हो जाएगा लोकल एनेस्थेसिया। मतलब जिस भाग में प्रभावित है उसी भाग को सिर्फ अगर सुन्न करना हो तो हो जाएगा लोकल एनेस्थेसिया। ठीक है। जनरल एनेस्थेसिया वो एनेस्थेसिया होता है जिसमें पूरे शरीर जो है प्रभावित होता है, जो क्या होता है आपका इसको करने से पूरा संपूर्ण शरीर जो है संवेदनहीन हो जाता है। अगर पूरे शरीर में कुछ भी होगा तो पता नहीं चलता है। जनरल एनेस्थेसिया से ये पूरा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, लोकल से सिर्फ जो भी क्षेत्र में लगाया अप्लाई किया जाएगा सिर्फ वही क्षेत्र प्रभावित होगा। ठीक है, मेरुदंड या इसी को रीजनल एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो जो रीजनल एनेस्थेसिया होता है ये स्पाइनल रीजन में दिया जाता है। समझ गए? स्पाइनल जो मेरुदंड होता है उस क्षेत्र में ये दिया जाता है एनेस्थेसिया। तो ये जो आपका हो जाता है मेरुदंड या रीजनल एनेस्थेसिया। ठीक है, समझ गए? चलिए, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे। अब ये तो तीनों प्रकार हम लोग देख लिए, अब हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए अब हम लोग पहला पढ़ेंगे लोकल एनेस्थेसिया क्या होता है। ठीक है, देखिए लोकल एनेस्थेसिया के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देखिए स्थानीय एनेस्थेसिया, लोकल एनेस्थेसिया को क्या बोलते हैं, स्थानीय। स्थानीय के मतलब जिस क्षेत्र में हमको सुन्न करना है उसी क्षेत्र में सिर्फ प्रभाव दिखाएगा, तो वो जो हो जाएगा लोकल एनेस्थेसिया। ठीक है, शरीर के जिस भाग को सुन्न करना होता है स्थानीय एनेस्थेसिया वहाँ लगाए जाते हैं। यह शरीर के सीमित क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। लोकल एनेस्थेसिया एजेंट उस क्षेत्र की पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, देखिए स्थानीय एनेस्थेसिया वो एनेस्थेसिया होता है जो हमारे शरीर को स्थानीय क्षेत्र को क्या किया जाता है, प्रभावित करता है। यह एनेस्थेसिया उस स्थान पर लगाए जाते हैं, उस स्थानीय जगह पे लगाए जाते हैं जिसे हमको सुन्न करना है। ठीक है, यह शरीर के सीमित लिमिट क्षेत्र को प्रभावित करता है। लोकल एनेस्थेसिया एजेंट उस क्षेत्र की पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। देखिए आप लोग जानते हैं हमारे शरीर का हर एक पार्ट का जो है नर्व जो है तंत्रिका जो है तंत्र जो है हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। शरीर के किसी भी भाग में कुछ हलचल होता है, कुछ भी होता है, चाहे कोई पेन हो, कोई ठंडा गर्म कुछ भी महसूस होता हो, डायरेक्ट हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है तो हमको पता चलता है कि ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है या दर्द हो रहा है शरीर के किसी भी भाग में या कुछ चुभ रहा है। ठीक है,
तो ये क्या करता है, एनेस्थेसिया आपके जिस भी जगह में दिया जाएगा उस जगह के जो नर्व है जो आपके दिमाग को सिग्नल देगा उसको ही ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक करने से होता क्या है कि जिस भी भाग में अगर मान गए हमको वहाँ सर्जरी करना है वहाँ पर एनेस्थेसिया दे दिया जाएगा तो वो क्या करता है, वो ब्लॉक कर देगा, यानी ब्रेन के और उस जगह का सिग्नल को बंद कर देगा। बंद कर देगा तो उस जगह पे कुछ भी करेंगे, कुछ भी चीर फाड़ कुछ भी होगा तो ब्रेन को सिग्नल जाएगा ही नहीं, जिससे पता चलेगा ही नहीं कि हाँ यहाँ पे सर्जरी हो रहा है या क्या हो रहा है। तो यही जो है एनेस्थेसिया का प्रभाव होता है, समझ गए। तो लोकल एनेस्थेसिया क्या करता है कि उस लोकल स्थान का क्या करता है, पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है। तो ये चीज़ समझ गए, ये आपका स्थानीय हो गया कि यह जो है इसका प्रभाव सीमित होता है। यह जो है किसी लोकल स्थान पर जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है कि शून्यता के लिए, और ये क्या करता है उस लोकल क्षेत्र के पेरिफेरल नर्व को ब्लॉक कर देता है, समझ गए। तो ये लोकल एनेस्थेसिया हो गया, इसका प्रभाव जो है लिमिट होता है, समझ गए। चलिए, स्थानीय एनेस्थेसिया देने के निम्न एजेंट्स का उपयोग किया जाता है। देखिए, लोकल एनेस्थेसिया देने के लिए निम्न एजेंट का उपयोग किया जाता है, समझ गए। एजेंट क्या है, मतलब लोकल एनेस्थेसिया होगा तो लोकल एजेंट दिया जाएगा, लोकल एनेस्थेसिया एजेंट दिया जाएगा। इसका अलग अलग दवाई ना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, देख लीजिए। ए एनेस्थेटिक एजेंट है, ए लोकल एनेस्थेसिया एजेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। एक आध जो है लिखना पड़ेगा, मान गए 4 दिया है, 4 नहीं याद रहेगा तो कम से कम 1-2 भी याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, जाइलोकोन हाइड्रोक्लोराइड है, क्या है, जाइलोकोन हाइड्रोक्लोराइड, लीगोकोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड, एमिथोकेन हाइड्रोक्लोराइड, सब में हाइड्रोक्लोराइड लगा हुआ है। तो लोकल एनेस्थेसिया में आप लोग समझ लीजिए, जाइलोकोन हाइड्रोक्लोराइड और लीगोकोन हाइड्रोक्लोराइड, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड और एमिथोकेन हाइड्रोक्लोराइड, ये 4 अगर आपसे याद हो पाता है तो रखिएगा, वरना 2 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एनेस्थेसिया अगर पूछेगा तो लोकल एनेस्थेसिया के एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा कि जो है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कौन है, तो जाइलोकेन हाइड्रोक्लोराइड और लीगोकेन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड और एमिथोकेन हाइड्रोक्लोराइड। अब इसमें से जाइलोकोन याद रहेगा तो याद रखिएगा और लीगोकोन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका लोकल एनेस्थेसिया एजेंट, देख लिए। चलिए, इसका उपयोग जो है निम्न प्रकार से किया जाता है। जो लोकल एनेस्थेसिया होता है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या इंजेक्शन होता है या क्या ये जो है पेस्ट के रूप में होता है, क्या ये जो है सांस के रूप में अंदर दिया जाता है, तो ये उपयोग कैसे किया जाता है पता होना ना चाहिए कि लोकल एनेस्थेसिया का प्रयोग कैसे करेंगे। देख लीजिए, पहला यहाँ पे देखिएगा स्थानीय लेपन, इसमें सर्जरी क्षेत्र पर लेप किया जाता है, जैसे कोकाइन 4%। देखिए, ये जो स्थानीय जो लोकल एनेस्थेसिया है, मान गए कि हमको हथेली पर सर्जरी करना है, हथेली पर, तो हमको सिर्फ हथेली का ही जो है क्या करना है, सुन्न करना है। तो हथेली वाला जगह पर जहाँ पे सर्जरी हमको करना रहेगा उस क्षेत्र पर जो है हम लगा देंगे, लेप लगा देंगे, पेस्ट लगा देंगे, और यही जो आपका हो जाता है स्थानीय लेप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोकाइन 4%, यह एक एनेस्थेसिया है जिसका लेप लगा देने से शून्य हो जाता है, समझ गए। तो स्थानीय लेपन समझ गए। दूसरा है इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इसमें सर्जरी क्षेत्र में सिरिंज द्वारा एजेंट को इंजेक्ट किया जाता है, जैसे जाइलोकोन 2%, समझ गए। देखिए, इनफिल्ट्रेशन का मतलब है कि लोकल एनेस्थेसिया अगर देना है, जैसे हथेली को शून्य करना है, सिर्फ और सिर्फ हथेली को ही, तो ये हथेली में जो है इंजेक्शन दिया जाएगा। जिस भी सर्जरी हथेली में सर्जरी करना है तो उस सर्जरी वाले क्षेत्र में जो है सिरिंज द्वारा एजेंट को इंजेक्ट किया जाएगा, जो सिरिंज होगा इंजेक्शन उसके द्वारा इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे जाइलोकेन 2%। लेप लगाना होगा तो लोकल एनेस्थेसिया, स्थानीय लेपन होगा कोकाइन 4%। अगर इंजेक्शन के माध्यम से देना होगा तो होता है आपका क्या चीज़, इनफिल्ट्रेशन, जैसे आपका जाइलोकेन 2%, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट आपका देखिएगा फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया। फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया का मतलब क्या है कि इसमें शरीर के जिस भाग में चीरा लगाना है या पेनफुल है, प्रोसीड्यूर करना है, उसके निकटतम स्थित भाग में एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है। अब ये फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया का मतलब है कि है तो ये लोकल ही एनेस्थेसिया, लेकिन ये होता ये है कि मान गए शरीर के जिस भी भाग में चीरा लगाना है, सर्जरी करना हो, या जिस भी भाग में अगर पेनफुल कोई क्रिया करना हो, मान गए कि कुछ करने से जैसे
हड्डी टूटा हुआ है, हड्डी को सीधा करने में दर्द होगा, बहुत काफ़ी दर्द होगा, तो ऐसे नहीं करने देगा, तो उसके लिए एनेस्थेसिया किया जाएगा ताकि उसको सीधा करेगा तो पता ना लगेगा। तो वो जो है पैर के क्षेत्र में पेनफुल या चीरा लगाने वाले जगह के निकट जो है क्या किया जाएगा, एनेस्थेसिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है। तो यही जो है आपका होता है फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया। मतलब फील्ड ब्लॉक मतलब समझ रहे हैं ना कि उस क्षेत्र को ब्लॉक कर देता है, जिस क्षेत्र में ये लगाएंगे उस क्षेत्र को ब्लॉक कर देता है। समझ गए। तो पहला क्या देखे हैं, स्थानीय लेपन जिसमें था कोकाइन 4%। उसके बाद हम लोग देखे हैं इनफिल्ट्रेशन जिसमें जाइलोकेन 2% था, जिसमें इंजेक्शन के थ्रू दिया जाएगा, इंजेक्ट करके। तीसरा है फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया। फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया का मतलब है कि जिस भी भाग में चीरा लगाना हो या पेनफुल प्रोसीड्यूर करना हो उसके निकटतम क्षेत्र में जो है एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है। यहाँ पे निकटतम स्थित क्षेत्र में प्रविष्ट कराया जाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डी नंबर है कि नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया। पहला था फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया, यहाँ पे है नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया। चौथा है इसमें किसी भी अंग की नर्व सप्लाई एनेस्थेसिया दिया जाता है जिससे पूरा अंग संवेदनहीन हो जाता है। जैसे हाथ की शैल क्रिया में कंधे पर नर्व में एनेस्थेसिया दिया जाता है। समझिए अगर हमको किसी एक हाथ में अगर जो है हमको हाथ में अगर एनेस्थेसिया दिया जाता है तो सिर्फ हाथ में देना है, मतलब लोकल एनेस्थेसिया होगा, तो सिर्फ हमको हाथ में देना है, तो हमको नर्व को ब्लॉक कर देंगे जिससे पूरा हाथ ही क्या हो जाएगा, शून्य पड़ जाएगा। तो नर्व को ब्लॉक करने के लिए कंधा पर जो है क्या करते हैं, एनेस्थेसिया का इंजेक्ट करते हैं, और वो क्या करता है हमारे इस हाथ में अगर कुछ भी होगा तो पता नहीं चलेगा चूँकि वह नर्व को ही ब्लॉक कर दिया है वो एनेस्थेसिया। ठीक है, और ये जो है नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया कहलाता है। समझ गए। तो 4 आप लोग समझ गए। स्थानीय लेपन था, पहला था स्थानीय लेपन, दूसरा था आपका इनफिल्ट्रेशन, तीसरा था आपका फील्ड ब्लॉक एनेस्थेसिया, चौथा है नर्व ब्लॉक एनेस्थेसिया। ये जो है ऐसे इसका जो है उपयोग किया जाता है। लोकल एनेस्थेसिया का ये 4 प्रकार से उपयोग किया जाएगा, या स्थानीय लेपन से, या इनफिल्ट्रेशन से, या फील्ड ब्लॉक करके, या जो है नर्व ब्लॉक करके। ये चारों प्रकार से लोकल एनेस्थेसिया किया जाएगा। समझ गए। तो देख लिए इसका उपयोग। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेहोश करना, जनरल एनेस्थेसिया। दूसरा क्या प्रकार है, हम लोग ऊपर में देखे हैं जनरल एनेस्थेसिया, बेहोश करना या संपूर्ण शरीर का ही बेहोशी, यही होता है जनरल एनेस्थेसिया। जब रोगी के संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन करना हो तो रोगी को बेहोश किया जाता है, इसे जनरल एनेस्थेसिया कहते हैं। जनरल एनेस्थेसिया को निम्न प्रकार से दिया जाता है। देखिए लोकल एनेस्थेसिया को 4 प्रकार से हम लोग देखे हैं कैसे कैसे दिया जाएगा, तो 4 प्रकार से था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं जनरल एनेस्थेसिया या संपूर्ण शरीर एनेस्थेसिया, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब संपूर्ण शरीर को अगर संवेदनहीन करना हो, मतलब कोई गति नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम मतलब मुर्दा के समान, पता ही नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अगर इस एनेस्थेसिया देना हो जिससे पूरा शरीर जो है बेहोश पड़ जाए, पूरा शरीर में कुछ भी हलचल हो पता ना चले, संपूर्ण शरीर को संवेदनहीन करना हो, तो जो है जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है, और इसे जनरल एनेस्थेसिया कहते भी है। समझ गए। जनरल एनेस्थेसिया को निम्न प्रकार से दिया जाता है, जिस प्रकार से लोकल एनेस्थेसिया को देखे 4 प्रकार से दिया जाएगा, उसी प्रकार से ये बेहोशी करना जनरल एनेस्थेसिया या संपूर्ण शरीर एनेस्थेसिया को भी जो है कितने प्रकार से दिया जाएगा देखते हैं। चलिए इसको जो है मात्र 2 ही प्रकार से जो है इसको दिया जाएगा। ठीक है ना, इसको मात्र 2 ही प्रकार से दिया जाएगा। देख लीजिए, एक है आईवी एनेस्थेसिया, समझ गए, इंट्रावेनस एनेस्थेसिया, और एक है आपका दूसरा है अंतः श्वसन एनेस्थेसिया, इनहेलेशन एनेस्थेसिया। समझ गए। तो मात्र 2 ही होता है जिससे संपूर्ण शरीर में क्या होता है आपका बेहोशी हो जाता है। समझ गए। इनमें इंट्रावेनस मार्ग द्वारा आईवी द्वारा एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है। ठीक है, आईवी द्वारा तरलीय एजेंट, लिक्विड एजेंट दिए जाते हैं, जैसे थियोपेंटल सोडियम 2.5, मिडेजोलम, केटामाइन और हाइड्रोक्लोराइड प्रोपोफॉल। समझ गए। देखिए
आईवी द्वारा होता है ना इंट्रावेन, मतलब वेन के माध्यम से अंतःशिरीय एनेस्थेसिया जो होता है उसमें इंट्रावेन के माध्यम से एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है, जिसमें जो आईवी के द्वारा इंट्रावेन के द्वारा तरल मतलब लिक्विड एजेंट को तरलीय एजेंट को दिए जाते हैं, जो एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है जो आईवी के माध्यम से दिया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे थियोपेंटल सोडियम 2.5। ठीक है, याद रखिएगा कि ले पूछ देगा कि इंट्रावेन से कौन सा एजेंट दिया जाएगा बताइए, तो एक लिखिएगा थियोपेंटल सोडियम 2.5 और एक मिडाजोलम मिडाजोलम, ठीक है, मिडाजोलम और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड प्रोपोफॉल। तो ये याद रखिए, सिर्फ मिडाजोलम, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल, तो ये याद रखिएगा तीनों, केटामाइन प्रोपोफॉल, ठीक है, और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड और प्रोपोफॉल और मिडाजोलम, ये सब जो है लिक्विड फॉर्म में होता है और आईवी के माध्यम से दिया जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर जो है बेहोशी आ जाता है। समझ गए कौन कौन? केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, मिडाजोलम, प्रोपोफॉल, तीनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे है इनहेलेशन एनेस्थेसिया। ऊपर देखे हैं इंट्रावेन एनेस्थेसिया, जिसमें वेन के माध्यम से लिक्विड फॉर्म में जो एनेस्थेसिया है, एनेस्थेटिक एजेंट है, उसको वेन के माध्यम से दिया जाएगा, जो संपूर्ण शरीर में वेन मेरा छाया हुआ है, जो संपूर्ण शरीर में जो है क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा। उसी प्रकार से श्वसन के माध्यम से दिया जाएगा, तो श्वसन भी तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर में जो है एयर जो है जाता है श्वसन के माध्यम से ही। अगर श्वसन में के जरिए हम कुछ भी सूंघ लेते हैं तो देखते होइएगा नशा लग जाता है। तो यही है इनहेलेशन एनेस्थेसिया, मतलब अंतः श्वसन एनेस्थेसिया, मतलब श्वसन के जरिए एनेस्थेसिया जो दिया जाएगा वो आपका होगा अंतः श्वसन एनेस्थेसिया। देखते होइएगा ईथर वगैरह सूंघा देने से व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, तो यही जो है इनहेलेशन एनेस्थेसिया ही होता है। समझ गए? इसमें एनेस्थेटिक एजेंट को ब्रीदिंग मास्क या ट्यूब के द्वारा अथवा ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। देखिए अंतः श्वसन जो एनेस्थेसिया होता है, इस एनेस्थेटिक एजेंट को ब्रीथिंग मतलब सांस लेने वाला मास्क या ट्यूब के द्वारा ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। इस एनेस्थेसिया को, इनहेलेशन एनेस्थेसिया को, समझ गए, किसके द्वारा दिया जाता है? ब्रीदिंग मास्क मतलब श्वास वाला मास्क या ऑक्सीजन जो ट्यूब होता है उसके द्वारा दिया जाता है एनेस्थेटिक एजेंट को, जिसके श्वास लेने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे इसे देने से पहले रोगी को कुछ मात्रा में आईवी सीडेटिव्स दिए जाते हैं, इससे बेहोशी उत्पन्न होती है। समझ गए? देखिए इससे पहले रोगी को कुछ मात्रा में आईवी इंट्रावेन सीडेटिव्स दिए जाते हैं, इससे बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। देखिए ये जो हम लोग एनेस्थेटिक एजेंट जो श्वास के माध्यम से देते हैं ऑक्सीजन के द्वारा या ट्यूब के द्वारा या ब्रीदिंग मास्क के द्वारा, तो ये ऑक्सीजन वाला या ट्यूब के माध्यम से जो एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, इससे पहले जो है रोगी को आईवी सीडेटिव मतलब इंट्रावेन से सीडेटिव्स देते हैं, मतलब शांति पहुंचाने वाला जो है दवाइयाँ देते हैं। इससे जो है बेहोशी उत्पन्न होता है और फिर जो है वो क्या करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट ऑक्सीजन के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से, ये सब के माध्यम से देते हैं। समझ गए? जैसे इनहेलेशन एनेस्थेसिया में प्रयुक्त कुछ दवाएं हैं हाइलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर और सेवोफ्लुरेन। समझ गए? ये है आपका क्या है, नॉर्मल याद रखिएगा, हेलोथेन और ईथर याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। समझ गए? N2O, ईथर और हेलोथेन याद रखिएगा, जो कि इनहेलेशन एनेस्थेसिया का कुछ प्रकार है। ईथर किसी को देखते हो ये गाड़ी सब में, ट्रेन सब में रुमाल में जो है ईथर रखे रहता है और आग के सामने झाड़ देगा, आदमी जो है चितपट हो जाता है, बेहोश हो जाता है और उसके पैकेट से पैसा वगैरह निकाल लेता है। समझ गए? या नाइट्रस ऑक्साइड रखे रहता है, समझ गए, या ईथर रखे रहता है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, संपूर्ण शरीर ही उसका जो है बेहोशी छा जाएगा, क्योंकि श्वास के माध्यम से अंदर गया है तो संपूर्ण शरीर में जो है उसको प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। और यही होता है आपका क्या चीज़,
यही क्या होता है, इनहेलेशन एनेस्थेसिया। तो लोकल के बाद 4 प्रकार से दिया जाता था, तो वो देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखे हैं जनरल एनेस्थेसिया, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला एनेस्थेसिया। इसमें 2 तरीका से, एक आईवी एनेस्थेसिया और एक आपका क्या चीज़, इनहेलेशन एनेस्थेसिया। ठीक है, आईवी वाला में जो है आप लोग देख लिए, और यहाँ पे इनहेलेशन वाला भी देख लिए। नाम एक आध याद रखिएगा दवा के, काफ़ी है, एक आध याद रखिएगा बस, समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे तीसरा देखते हैं। तीसरा जो एनेस्थेसिया है इसको हम लोग रीजनल एनेस्थेसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीजनल एनेस्थेसिया बोलते हैं, या इसी को जो है हम लोग स्पाइनल एनेस्थेसिया भी बोलते हैं। समझ गए, रीजनल या स्पाइनल एनेस्थेसिया वही होता है। समझ गए, देखिए मेरुदंड एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, या इसी को रीजनल एनेस्थेसिया भी आप कहेंगे। समझ गए। चलिए जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें एनेस्थेटिक एजेंट को लंबर क्षेत्र, लंबर एरिया के सब आर्कोनाइड स्पेस में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे पैर, पेरिनियम तथा निचले उदर में लॉस ऑफ सेंसेस उत्पन्न हो जाता है। देखिए मेरुदंड जो एनेस्थेसिया होता है, यह नॉर्मली जो है पैर और जो पेरिनियम क्षेत्र है उसको, और जो उदर मतलब जो पेट के निचला हिस्सा है उस हिस्से को अगर जो है आपको शून्य करना हो तो उसके लिए मेरुदंड जो है किया जाता है। आप सभी से क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पाइनल एनेस्थेसिया को या रीजनल एनेस्थेसिया को किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है, तो लंबर क्षेत्र के सर्व आर्कोनाइड स्पेस में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, लंबर क्षेत्र के, लंबर एरिया के सब आर्कोनॉइड स्पेस में प्रविष्ट किया जाता है एनेस्थेसिया को, जिससे जो है पैर या पेरिनियम या निचले उदर में लॉस ऑफ सेंसेस मतलब संवेदनहीन उत्पन्न होता है। समझ गए, यही आपका स्पाइनल एनेस्थेसिया होता है। समझ गए। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा, डायफ्राम के निचले स्तर पर, डायफ्रैगम के नीचे स्तर पर की जाने वाली लगभग सभी शैल क्रियाओं में स्पाइनल एनेस्थेसिया का प्रयोग किया जाता है। इसके 2 प्रकार हैं। देखिए जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम होता है इसके निचले हिस्से, डायफ्राम जानते हैं ना, है कि इधर जो है आपका ये वाला जो है आपका क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, इसके नीचे आपका डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे जो है आपका सब अंग है, आंत है, पेट है, लीवर है, और उसके नीचे फिर जो है आपका गुप्तांग आता है, नीचे जांघ आता है। तो ये पैर से लेकर ये आपका नीचे डायफ्राम के नीचे वाले हिस्से में अगर कोई एनेस्थेसिया करना हो, शून्य करना हो, तो उसके लिए जो है रीजनल एनेस्थेसिया का ही उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं ना। चलिए ये हो गया, ये 2 प्रकार के रीजनल एनेस्थेसिया 2 प्रकार के होता है। समझ गए, रीजनल एनेस्थेसिया 2 प्रकार के होता है। एक आपका होता है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया और एक होता है आपका स्पाइनल एनेस्थेसिया। समझ गए। रीजनल एनेस्थेसिया देखिए यहाँ पे जो है ये तीसरा जो है मेरुदंड के जगह पर जो है आप रीजनल एनेस्थेसिया लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लीजिए, रीजनल एनेस्थेसिया लिख लीजिए। समझ गए, रीजनल एनेस्थेसिया इस तीसरा में स्पाइनल के जगह पर रीजनल, क्योंकि स्पाइनल जो है रीजनल का ही एक भाग है। समझ गए। चलिए रीजनल के अंतर्गत स्पाइनल और एपिड्यूरल दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया है, जब स्पाइनल कोड के एपिड्यूरल भाग में एनेस्थेसिया प्रविष्ट कराया जाता है तो इसे एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहते हैं। देखिए एपिड्यूरल एनेस्थेसिया कहाँ दिया जाता है, तो जो स्पाइनल कोड होता है, जो मेरुदंड है, उसके एपिड्यूरल भाग में जब एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाता है तो ये आपका एपिड्यूरल एनेस्थेसिया होता है। सीधा समझिए, रीजनल एनेस्थेसिया के 2 प्रकार, एक आपका एपिड्यूरल और एक स्पाइनल एनेस्थेसिया। जो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया है तो एपिड्यूरल भाग में एनेस्थेटिक एजेंट को प्रविष्ट कराया जाएगा, तो एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। एपिड्यूरल कहाँ होता है, तो ये आपका जो है स्पाइनल कोड के एपिड्यूरल वाले भाग में। समझ गए, तो ये आपका समझ गए एपिड्यूरल एनेस्थेसिया। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्पाइनल एनेस्थेसिया है। तो ऊपर में हम लोग पढ़े हैं कि स्पाइनल एनेस्थेसिया जो है स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्केनॉइड स्पेस में एनेस्थेसिया को प्रविष्ट कराना ही स्पाइनल एनेस्थेसिया कहलाता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया सुरक्षित होता है तथा यह रोगी में बेहोशी भी उत्पन्न नहीं करता है, फिर भी इस दौरान रोगी में निम्न जटिलताएं उत्पन्न हो जाता है। चूँकि यह एक स्पाइनल है तो स्पाइनल तो हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा ही
ही एक खासम खास अंग है, इसमें अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ तो फिर तो ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। तो ये जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया सुरक्षित है, आदमी को बेहोशी भी नहीं करता है, बट क्या करता है कि इसका जो है कुछ जटिलता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, जैसे अगर आपको स्पाइनल के सब आर्केनॉइड स्पेस में एनेस्थीसिया दिया गया है तो सिर दर्द होगा, जी मचलने लगेगा, उल्टी हो सकता है, रक्त दाब में कमी आ जाएगा, एलर्जी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, फिर से देखिए क्या जटिलता हो सकता है अगर क्या बोलते हैं उसको, स्पाइनल में एनेस्थीसिया दिया गया है या देने से पहले इसका जटिलता क्या हो सकता है देख लीजिए। सिर दर्द होगा, जी मचलेगा। सिर दर्द क्यों होगा? क्योंकि जो स्पाइन है वो आपका ब्रेन से ही कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद जो है उल्टी होगा, रक्त दाब में कमी आने लगेगा, एलर्जी हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो ये सब जो है आपका जटिलता होता है स्पाइनल में एनेस्थीसिया देने से। समझ गए? तो उम्मीद है आप लोग जो है एनेस्थीसिया के बारे में आज अच्छे से समझ गए होंगे। एनेस्थीसिया जो है 3 प्रकार से था। ठीक है, पहला लोकल में 4 प्रकार से दिया गया था। ठीक है, तो 4 प्रकार से। दूसरा जो था जनरल एनेस्थीसिया 2 प्रकार से दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो है तीसरा है क्या चीज़, रीजनल एनेस्थीसिया। रीजनल में भी 2 प्रकार है, एक है आपका एपिड्यूरल जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एपिड्यूरल भाग में दिया जाता है तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, और एक है आपका स्पाइनल एनेस्थीसिया। तो स्पाइनल कॉर्ड के सब आर्केनॉइड स्पेस में जो दिया जाता है तो वो आपका हो जाता है क्या चीज़, स्पाइनल एनेस्थीसिया। ठीक है, कुछ जटिलता इस प्रकार से दिया गया है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।